कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, इनमें क्या चीज़ कॉमन है, कुछ आप बता सकते हैं? एक्चुअली ये दोनों ही प्राइमरी अमाइन से रिलेटेड हैं। कैसे, किस तरह? तो गैब्रियल थैलेमाइड होती है प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होती है प्राइमरी अमाइन का टेस्ट लगाने के लिए। तो सेकेंडरी अमाइन या टर्शियरी अमाइन से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। एक स्पेशल पॉइंट है एग्जाम के लिए जो अक्सर ही आता है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एग्जाम में अनेक बार पूछा गया हुआ है। तो क्या करते हैं इस रिएक्शन में, कैसे होती है ये? तो एक्चुअली इसमें प्राइमरी अमाइन के रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे NaOH या KOH जैसे स्ट्रॉन्ग एल्काली लेते हैं जो इंटरमीडिएट बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस रिएक्शन का जो सबसे पहला स्टेप है उसमें क्लोरोफॉर्म अल्फा एलिमिनेशन में एंटर होता है स्ट्रॉन्ग एल्काली के साथ और बनाता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। अब डाइक्लोरोकार्बीन देखने में लगता है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है। तो इस रिएक्शन में CCl2 इलेक्ट्रोफाइल है और RNH2 है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन होती है और इससे बनता है RNH2 CCl2। अब यहाँ पर होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन RNH2 CCl2, इट लूज 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, माने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है और एक्चुअली इसमें एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाता है जिसे हम कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं। तो ये कंपाउंड बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही बैड स्मेल का होता है, एक पर्टिकुलर पिकोलियर बैड स्मेल। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन एक्चुअली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए होती है। ध्यान रखना है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए होती है। इससे हम एरोमेटिक अमाइन जैसे एनिलीन इससे नहीं बना सकते। अलाइल या बेंजाइल अमाइन बनाए जा सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक अमाइन नहीं बनाए जा सकते। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, कितने स्टेप में होती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद रखें कि ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका थैलेमाइड। थैलेमाइड से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले थैलेमाइड का बनाते हैं सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बना लेते हैं। तो इस पर एक्शन कर देते हैं KOH की, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसके आगे K आयन आ जाते हैं और बन जाता है पोटेशियम थैलेमाइड। तो पहला काम हमारा है कि पोटेशियम थैलेमाइड तैयार करना। अब इस पर हम किसी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं तो हम यूजुअली उसमें एल्काइल आयोडाइड चूज करते हैं। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ आपको कि इसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसमें भी सबसे अच्छा होता है एल्काइल आयोडाइड। तो थैलेमाइड पर जैसे ही एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन होगी तो बन जाएगा एल्काइल थैलेमाइड। तो पहले थैलेमाइड से स्टार्ट किया, बनाया पोटेशियम थैलेमाइड। अब पोटेशियम थैलेमाइड से बनाएंगे एल्काइल थैलेमाइड और फिर क्या करेंगे हम, फाइनली क्या करेंगे, जैसे ही एल्काइल थैलेमाइड बन जाएगा
तो हम एल्काइल थैलेमाइड का करेंगे हाइड्रोलिसिस। एल्कली हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दोनों में से दोनों ही हाइड्रोलिसिस वैल्यूएबल हैं, दोनों से कर सकते हैं हम, दोनों से ही प्राइमरी अमाइन बाधे बन जाती है। तो सीक्वेंस याद रखें, क्योंकि सीक्वेंस भी एग्जाम में एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट थैलेमाइड, नेक्स्ट पोर्टसम थैलेमाइड, नेक्स्ट एल्काइल थैलेमाइड एंड लास्ट प्राइमरी अमाइन। इस सीक्वेंस में आपको याद करना है। ये भी याद करना है कि इसमें सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज नहीं करने हैं, क्लोरोबेंजीन यूज नहीं करनी है। क्लोरोबेंजीन तो क्या रिएक्शन करेगी ही नहीं, लेकिन टर्शरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो एल्किन बनने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए हमको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही इस रिएक्शन में यूज करने हैं। तो रिएक्शन के स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे। थैलेमाइड का फार्मूला ठीक से याद करें। देखें इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं और एक्चुअली इसका ग्रुप कौन सा है, अमाइड या इमाइड, इस पर भी ध्यान दें। ये कंपाउंड कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्ट बना रहे हैं KOH के साथ, तो डेफिनेटली ये एक एसिडिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। इन बातों पर भी ध्यान दें, क्योंकि रिएक्शन तो NCERT की ही आती हैं ज़्यादातर एग्जाम में, फिर उन्हीं में आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको चीज़ों को जो NCERT में दी गई हैं उनको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना है, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। एल्काइल थैलेमाइड से प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए हम एक और कंपाउंड यूज कर सकते हैं और वो है हाइड्रोजन। उसके थ्रू भी हम एल्काइल थैलेमाइड को डिकम्पोज करके प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किए गए हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो भी हमारा काम चल जाता है। क्या इस रिएक्शन को हम बेंजाइल अमाइन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? आंसर है, कर सकते हैं। अच्छा, ब्यूटान 2 अमाइन बनाने के लिए, ये तो एक प्राइमरी अमाइन है, क्या इसके लिए कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, पर इसके लिए हमको 2 क्लोरोब्यूटान लेना पड़ेगा और उसको लेंगे तो अमाइन तो बनेगी, लेकिन मिक्सचर के फॉर्म में बनेगी। ये हमें याद रखना है।